हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आपका जो चैप्टर चल रहा था उसको आगे आज कंटिन्यू करते हैं। जो तेल, रेसे, मसाले और औषधि उत्पादक पादप थे, 80 नंबर चैप्टर है आपके। तेल, रेसे, मसाले और औषधि उत्पादक पादप। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर पिछली क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था और जिसमें सरसों पादप, मूंगफली पादप, उनको हमने विस्तार से पढ़ा था। आज जिस पादप के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है नारियल का पादप। तो देखिए नारियल, जो नारियल पादप है इसका कुल है एरिकेसी, कुल का सदस्य है ये, कुल एरिकेसी। देखिए पूर्व में नारियल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान था, लेकिन वर्तमान में ये पिछड़कर तीसरे स्थान पर आ गया है। अब इंडोनेशिया और फिलीपींस के अंदर नारियल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए पूर्व में नारियल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान था, परंतु वर्तमान में यह पिछड़कर तीसरे स्थान पर आ गया है। वर्तमान में इंडोनेशिया तथा फिलीपींस में नारियल उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है। जो नारियल पादप है इसमें खाद्य जो बीज तेल निकलता है वो नारियल के भ्रूण पोष से निकलता है। तो तेल प्रदान करने वाला पादप भाग कौन सा होता है? भ्रूण पोष। नारियल के तेल में बीजों से नहीं प्राप्त होता है, बल्कि तेल किससे प्राप्त होता है? भ्रूण पोष। एक त्रिगुणित संरचना पाई जाती है जो परिवर्धित होते हुए भ्रूण को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। उस संरचना को क्या बोला जाता है? भ्रूण पोष। और उस भ्रूण पोष के द्वारा ही नारियल के पादप में तेल प्राप्त होता है। नोट कर लीजिए।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जो नारियल का पादप होता है इससे बीज में इससे तेल भी प्राप्त होते हैं और इससे रेशे भी प्राप्त होते हैं। मतलब जो नारियल का पादप है वो इसका हर भाग किसी न किसी तरीके से उपयोगी है, इसलिए नारियल के पादप को अद्भुत पादप बोला जाता है, हर प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होता है। तो देखिए नारियल के पादप शरीर का प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह किसी न किसी तरीके से हमारे लिए उपयोगी होता है, इसलिए नारियल के पादप को अद्भुत पादप कहते हैं। ठीक है, किसे बोला जाता है? अद्भुत पादप, नारियल के पादप को। नेक्स्ट देखिए, नारियल के फल से तेल तथा रेशे दोनों प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नारियल का फल 3 स्तरों से बना होता है। पहला है बाह्य स्तर, दूसरा है मध्य स्तर, यह रेशे में होता है, इससे रेशे प्राप्त होते हैं। इस स्तर से रेशे प्राप्त होते हैं। और तीसरा है आंतरिक स्तर, इसमें भ्रूणपोष उपस्थित रहता है, जिससे तेल प्राप्त होता है। देखिए जब नारियल तरुण अवस्था में होता है, कम अवस्था में तो होता है, तो इसका जो भ्रूणपोष होता है वो पानी के रूप में रहता है और वो पानी बहुत पौष्टिक होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, इसलिए उसका उपयोग भी किया जाता है। और जैसे जैसे वो जरावस्था की ओर जाता है, जो भ्रूणपोष है वो पानी है वो सूखने लगता है और ठोस पदार्थ के रूप में होने लगता है। फिर उसको पीस कर जो ठोस पदार्थ हो जाता है उसे खोपरा भी बोला जाता है, और फिर उसको पीस कर उससे क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भ्रूणपोष तरुणावस्था में पानी के रूप में रहता है, या द्रव के रूप में रहता है, द्रव के रूप में रहता है, जिसे नारियल का पानी कहते हैं। यह है पानी बहुत पौष्टिक तथा लाभदायक होता है। तरुणावस्था समाप्त होने के पश्चात भ्रूणपोष ठोस अवस्था में रहता है,
जिसे खोपरा भी कहते हैं, और इसी को पीसकर तेल निकाला जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए नारियल के पॉइंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं नारियल के पादप का और इसके भागों का क्या क्या आर्थिक महत्व है। तेल के उपयोग, बालों में लगाने में, मालिश में, त्वचा संबंधी जो स्किन की एलर्जी होती है इनमें खुजली को रोकने में नारियल का तेल लगाया जाता है। त्वचा रोगों में। नेक्स्ट पॉइंट, प्रसाधन सामग्री बनाने में, प्रसाधन सामग्री, शैम्पू, शेविंग क्रीम बनाने में, नेक्स्ट पॉइंट, नारियल के फल का उपयोग प्रसाद के रूप में तथा धार्मिक कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अंत्य फल बीती से चारकोल बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य फल बीती से रेशे प्राप्त होते हैं।
जिनका उपयोग गद्दे, दरिया बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नारियल के पत्तों से छत बनाई जाती है। जो घास फूस का मकान बनाते हैं उनके छत के अंदर नारियल के जो बड़े पत्ते होते हैं वो प्रयुक्त कर लिए जाते हैं। नोट कर लीजिए। अगला जो पादप हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अरंडी या एरंड भी बोला जाता है इसको। तो नेक्स्ट देखिए, इस पादप का जो कुल है वो है यूफोर्बिएसी। यूफोर्बिएसी। नेक्स्ट पॉइंट, अरंडी पादप में भ्रूणपोष से तेल प्राप्त किया जाता है। इसके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, सॉरी भारत का। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान में इसका उत्पादन सिरोही में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अरंडी का तेल उपयोगी होता है।
जैसे कब्ज को दूर करने में, अगर लंबे टाइम से कब्ज हो तो अगर अरंडी का तेल पिया जाए तो कब्ज है वो दूर हो जाती है। उसके अलावा पारदर्शी साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है। पारदर्शी साबुन बनाने में, हवाई जहाज में स्नेहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हवाई जहाज में स्नेहक के रूप में, स्नेहक के रूप में उपयोग। ठीक है, तो ये इस प्रकार अरंडी के पॉइंट्स नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ बीजों और तनों जो तेल उत्पन्न करने वाले पादप थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं रेशे। रेशे क्या होते हैं, किस किस प्रकार के रेशे होते हैं, किन पादपों से हमें रेशे प्राप्त होते हैं, तो वो हम सब डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, शुरुआती अवस्था से जो मानव है वो तन ढकने के लिए रेशों का उपयोग करता था। तो देखिए मानव द्वारा तन ढकने के लिए यानी कपड़ों के रूप में रेशों का उपयोग किया
जा रहा है। देखिए जो रेशे होते हैं वो आकृति के उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के रेशे होते हैं। 3 प्रकार के रेशे कौन कौन से होते हैं उत्पत्ति के आधार पर? तो देखिए एक होते हैं सतही रेशे, एक होते हैं स्तंभीय रेशे और एक होते हैं आपके पर्ण रेशे। एक होते हैं सतही रेशे, एक होते हैं आपके स्तंभीय रेशे और एक होते हैं पर्ण रेशे या कड़े रेशे भी बोला जाता है इनको। देखिए सतही रेशे का मतलब है कि फलों पर सतह के रूप में, रोम के रूप में जो पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कपास, तो कपास के बीज के ऊपर जो रोम जैसी संरचना होती है वो क्या होती है? सतही रेशा है, कपास है। तो देखिए ये रेशे फल भित्ति पर अतिवृद्धि के रूप में पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण है कपास, दूसरे हैं स्तंभीय रेशे। स्तंभ किसको बोला जाता है? तने को, तने के भाग से, तने के भागों से प्राप्त रेशे। और इसके एग्जाम्पल है जूट, सन, पटसन, ये सभी रेशे। ठीक है। तीसरा प्रकार है पर्ण रेशे। एक बीज पत्री पत्तियों से क्या बनाए जाते हैं? रेशे बनाए जाते हैं और वो रेशे बहुत कड़े होते हैं, तो वो उनके क्या कहते हैं? पर्ण रेशे बोला जाता है। एक बीज पत्री पत्तियों से प्राप्त कठोर या कड़े रेशे। और इसका उदाहरण है मूंज के रेशे। नाम सुना होगा आपने, मूंज, मूंज के रेशे। ठीक है, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, जो रेशों का उपयोग के आधार पर रेशे कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ कपड़े बनाने वाले होते हैं, कुछ चटाई बनाने वाले होते हैं, कुछ ब्रुश बनाने वाले होते हैं, कुछ प्राकृतिक रेशे होते हैं, कुछ भराव वाले रेशे होते हैं। तो इस आधार पर कई प्रकार के रेशे हैं। तो देखिए कार्य के आधार पर रेशों का प्रकार। होते हैं कपड़े बनाने वाले रेशे, दूसरे हैं ब्रुश बनाने वाले रेशे, तीसरे हैं कड़े रेशे या इन्हें चटाई बनाने वाले भी बोल सकते हैं। चौथा है भराव रेशे। इनका उपयोग क्या होता है? रजाई में, गद्दों में। कुछ है प्राकृतिक रेशे। तो इस प्रकार रेशों के कई प्रकार होते हैं, नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहला रेशा का उदाहरण है मूंज। इसका जो कुल है वह है ग्रेमिनी। उपयोगी पादप भाग दो है, एक तो तना और एक पत्तियां। पत्तियां से क्या प्राप्त होता है? रेशे प्राप्त, तथा तने से मुड्डे बनाए जाते हैं। कुर्सियों के जैसे होते हैं मुड्डे। अशाखित पादप होता है, कोई शाखाएं नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, रेतीले मरुस्थल में पाया जाता है। वर्षा ऋतु में हरा रहता है। परंतु शीत ऋतु के अंत तक पत्तियां झड़ जाती है। तो शीत ऋतु के मध्य में इसकी पत्तियों को
निकाला जाता है, तोड़ा जाता है और उन्हें सुखाया जाता है और फिर उसे रेसे प्राप्त कहते हैं। शीत ऋतु के मध्य में पत्तियों को तोड़कर सुखाकर उनसे रेसे प्राप्त कर लिए जाते हैं। इनके रेसे पतले, कड़े, मजबूत होते हैं। पतले नहीं, सॉरी, मोटे। मजबूत होते हैं, जिनसे डोरियां बनाकर चारपाई को गूंथा जाता है। ठीक है, तो ये मूंज के रेसे हैं, मूंज का पादप है, नोट कर लीजिए। तो देख स्टूडेंट्स, ये हमने मूंज के रेसे के बारे में, कुछ आर्थिक महत्व के रेसे के बारे में डिस्कस किया और इसके साथ ही आपकी क्लास है वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के पार्ट तक। थैंक यू सो मच।